प्रयागराज के कुराव में शनिवार को बेलन नदी में डूबे युवक का रविवार दोपहर मध्य प्रदेश की सीमा से शव बरामद कर लिया गया। सेल्फी लेने और रील बनाने के चक्कर में एक जान और चली गई। एकलौते बेटे की बेलन नदी में बहने से मौत हो गया। दूसरे दिन उसका शव नदी में बहता हुआ मिला। प्रयागराज जनपद के कोरांव थाना क्षेत्र का मामला है। नमस्कार, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। बता दें कि प्रयागराज के कोरांव में बेलन नदी में बहे 20 वर्षीय मोनू चतुर्वेदी का शव 24 घंटे बाद रविवार दोपहर मध्य प्रदेश की सीमा में बरामद हुआ। शनिवार को सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से वह साइकिल समेत नदी में गिर गया था। तेज बहाव में बहने के बाद एनडीआरएफ और गोताखोरों ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। युवक का पता न चलने पर रविवार को परिजनों और ग्रामीणों ने राजमार्ग पर आक्रोशित होकर चक्का जाम कर दिया। इसके बाद दोपहर में नदी से शव बरामद किया गया। बता दें कि कोरांव थाना क्षेत्र के खिवली कला गांव निवासी मोनू चतुर्वेदी शनिवार दोपहर भोगन स्थित बेलन नदी के किनारे पहुंचा था। बताया गया नदी में तेज बहाव देखकर वह मोबाइल से सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह साइकिल समेत नदी में गिर गया। तेज बहाव उसे अपने साथ बहा ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। एसडीएम ठाकुर प्रसाद, तहसीलदार रोशनी सोलंकी और थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने जिले से एनडीआरएफ की टीम बुलाकर गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई। यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां की लोगों में काफी गम की स्थिति है। गांव में सियापा पसरा हुआ है, मातम पसरा हुआ है। बता दें कि तेज बहाव के कारण सर्च ऑपरेशन में लगातार परेशानी आती रही। शनिवार से रविवार तक करीब 24 घंटे की तलाश के बाद भी मोनू का सुराग नहीं मिल पाया। परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने रविवार को राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर युवक की तलाश में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। चक्का जाम के कारण राजमार्ग पर घंटों आवागमन बाधित रहा। बता दें कि रविवार दोपहर एनडीआरएफ की टीम ने मध्य प्रदेश सीमा से बेलन नदी में मोनू का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद दोपहर करीब 3 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रशासन ने नदी में तेज बहाव को देखते हुए नदी किनारे लोगों को आने जाने पर रोक लगा दिया है। ग्रामीण इलाके में मुनादी कराकर लोगों को नदी के आसपास नहीं जाने और सतर्क रहने की अपील की गई है। बता दें कि मोनू 2 भाइयों में छोटा था। उसके बड़े भाई की 3 साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार में अब 5 बहनें और मां शकुंतला देवी का रो का बुरा हाल है। मोनू की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। गांव में शोक की लहर है और सियापा पसरा है। आपको बता दें कि यह सेल्फी लेने के चक्कर में मोनू नामक युवक की मौत हुई है। सेल्फी और रील के चक्कर में कितनी जिंदगियां जा रही हैं, युवा मान नहीं रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में, सेल्फी लेने के चक्कर में कई घटनाएं आए दिन हो रही हैं। यह भी एक घटना सेल्फी की भेंट चढ़ गई, रील की भेंट चढ़ गई और युवक अपने बाप का इकलौता बचा संतान था। बेटों में इकलौता बेटा था। 2 बेटे थे। बड़े भाई की पहले ही मौत हो चुकी थी। यह इकलौता बेटा बचा था जिसकी भी मौत हो गई। बेलन में बहने से उसकी जान चली गई। 5 बहनें, माता का रो का बुरा हाल है। गांव में सियापा पसरा हुआ है और शोक की लहर है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और आपसे हिदायत देता हूं आपको कि बरसात के मौसम में कोई भी नदी, जलाशय हो, तालाब हो, वहां पर सेल्फी न लें, रील न बनाएं। खासकर नौजवानों से मेरा अपील है। नमस्कार।